नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक थी मकड़ी। मकड़ी बेचारी बहुत भूखी प्यासी सोच रही थी जाला बनाए, कहाँ बनाए। उसे एक कोना दिखाई दिया और उस कोने में जाकर के वो अपना जाला बुनने लगी। थोड़ी देर तक प्रयास किया, आधा जाला बुना। इतने में एक बिल्ली आ गई और बिल्ली ने देखा तो बड़े जोर से हंसने लगी। हा हा हा, मकड़ी तुम यहाँ जाला बना रही हो? यहाँ तो इतनी सफाई है, यहाँ पर तो एक भी मक्खी नहीं है, तो तुम्हारे पास तो कोई यहाँ पर कीट पतंगे आएंगे ही नहीं, तो तुम किसको खाओगी? वो खूब जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने कहा, क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोलती, हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम इतनी साफ सफाई जगह में यहाँ मकड़ी तुम जाला बना रही हो, और तुम्हारे जाले के पास कोई नहीं आने वाला। अब मकड़ी बेचारी क्या करे? उसने जितना प्रयास किया था उसके आगे उसने बंद कर दिया और दूसरी जगह पर जाने का प्रयास करने लगी। आगे गई तो देखा कि एक अलमारी पुरानी सी रखी है। वो पुरानी अलमारी में अपना जाला बनाने लगी। तब तक देखा कि एक काकरोच आया और काकरोच ने कहा, मकड़ी बहन तुम इसमें क्यों जाला बना रही हो? मकड़ी ने कहा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है और मैं यहीं पर जाला बनाऊंगी। काकरोच ने कहा कि नहीं बहन, यह बहुत पुरानी अलमारी है और तुम इतनी मेहनत से जाला बनाओगी और थोड़े ही दिन में लोग इसे कबाड़ में बेच देंगे और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब तो मकड़ी बेचारी फिर उदास हो गई। उसने कहा, अब क्या करें? उसने वहीं पर छोड़ दिया, आधा जाला बुना हुआ छोड़ दिया और आगे बढ़ी। उसे एक खिड़की दिखाई दी। अब वो जाकर के खिड़की में जाला बनाने लगी। आधा जाला बनाया, उसके बाद देखा कि वहाँ पर एक चिड़िया आ गई और चिड़िया ने कहा कि मकड़ी बहन तुम इसमें क्यों जाला बना रही हो? अभी तेज की आंधी आएगी और खूब तेज तेज से हवा चलेगी और तुम इसमें उड़ जाओगी और तुम्हारा जाला भी बिखर जाएगा। अब तो मकड़ी बेचारी फिर से निराश हो गई और उसने जाला बुनना आधे में ही रोक दिया। अब बड़ी थक चुकी थी, जाला बनाते बनाते निराश हो गई और चुपचाप बैठ गई। तब तक देखा कि सामने से चींटी जा रही है। मकड़ी ने चींटी से कहा, चींटी बहन तुम मेरी मदद कर दो। चींटी ने कहा कि हाँ मकड़ी बहन, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ, आप बहुत देर से जाला बना रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन आप उसे आधे में छोड़ दे रही हैं। ऐसे तो हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप उसे आधे में क्यों रोक दे रही हैं। मकड़ी बेचारी ऐसा कहकर चींटी अपने रास्ते चली गई। मकड़ी बेचारी बहुत दुखी हुई, निराश हो गई, थक गई थी और क्या करती।
उसने यही सोचा कि जब मैंने शुरू किया था पहली जगह में, वहीं पर मुझे पूरा बना लेना चाहिए था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब की भी यही दशा है। हम सभी क्या करते हैं, कोई भी काम करना होता है, हर कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन जब किसी के कमेंट आने लगते हैं, जब कोई कुछ हमें कहने लगता है, तो हम उसे आधे में ही छोड़ देते हैं, पूरा करने का प्रयास नहीं करते। हम सबकी भी यही जिंदगी है, लेकिन हमें तब तक खाली नहीं बैठना चाहिए जब तक हमारा प्रयास पूरा ना हो जाए। जब तक हमें अपने कार्य को पूरा ना कर लें, हमें कभी उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक कवि थे, आपने नाम सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। वो कभी भी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते थे। कहते थे कि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। जब वो कुछ लिखने बैठ जाते थे, जब तक उनका पूरा नहीं हो जाता था, वो अपनी लेखनी बंद नहीं करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी जो भी कार्य शुरू करें, जब तक वो पूर्ण ना हो जाए, तब तक हमें उसे बंद नहीं करना चाहिए। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो घरेलू कार्य हो, और चाहे व्यापार का हो, चाहे कुछ भी कार्य हम शुरू करते हैं, उसे हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।